हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गांव वाले की वीडियोस। आज हम बात करेंगे लिटिल मैन मूवी के बारे में। इस मूवी को 2006 में रिलीज किया गया था। इसमें एक हरामी बच्चा दिखाया गया है जो अपनी मॉम के साथ साथ उनकी फ्रेंडों को भी अच्छे से पेलता है और ये इस मूवी में बहुत ही मजा आने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मूवी के स्टार्ट में हम एक जेल को देखते हैं जहाँ पर एक खूंखार आदमी वर्कआउट करता रहता है और बहुत मेहनत के साथ करता रहता है और यहाँ पर इसे कुछ लोग देखकर भी काफी डरते रहते हैं आदमी को। उसके बाद हम कुछ पुलिस वालों को देखते हैं जो कि आकर कहते हैं कि तुम्हारी रिलीज का टाइम आ गया है और उसके बाद उस आदमी को रिलीज कर दिया जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं तो उस आदमी की हाइट 2.5 फुट की होती है और इसका नाम छोटा चेतन होता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका दोस्त काला इसको लेने आता है और छोटा चेतन इससे कहता है मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और कुछ करना पड़ेगा। तो काला इससे कहता है कि एक काम है, अगर हम उसको करेंगे तो हमें पैसे मिल सकते हैं और हमें इतने पैसे मिलेंगे कि हमें पूरी लाइफ फिर काम करने की जरूरत नहीं है। तो छोटा चेतन उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में हम एक रेस्टोरेंट में एक कपल को देखते हैं और यहाँ पर ये अपने बच्चे को लेकर झगड़ा करते रहते हैं, पर इसके मर्द की पिचकारी में इतना दम नहीं होता कि इसे फुल सेटिस्फाइड कर सके। और अगले सीन में हम देखते हैं काले को जो यहाँ पर कुछ करता रहता है और काला छोटे चेतन को दिखाता है एक ज्वेलरी शॉप। कहता है यहाँ पर एक बहुत बेशकीमती हीरा है, उसे हमें चुराना है और इसे गोद में उठाता है जिससे कि इसको एक बहुत तगड़ा चांटा मारता है और कहता है कि बे साले, अभी तो मैं जेल से बाहर आया हूँ और मुझे तुझे दोबारा भेजना है क्या। और काले के बहुत ज्यादा समझाने पर छोटा चेतन रॉबरी के लिए मान जाता है और वो ज्वेलरी शॉप में चले जाते हैं और काला जो बैग लाता है उसमें छोटा चेतन होता है। उसके बाद वो साइड में रख देता है और यहाँ के मैनेजर को काला अपनी बातों में फंसा लेता है। छोटा चेतन उस बैग से निकलकर उस हीरे के पास पहुंच जाता है और उसे कट करके उस हीरे को चुरा लेता है और ये यहाँ से दोनों जाने लगते हैं। इतने में एक बुढ़िया रोल मचाने लगती है कि मेरा कुत्ता यहाँ पर चोरी हो गया है और इतने में वो कुत्ता भौंकने लगता है जिससे कि वो बुढ़िया कहती है कि मेरा कुत्ता इसी के पास है। और यहाँ पर मैनेजर को भी पता चल जाता है कि हमारी शॉप से हीरा चोरी हो गया है, जिसके बाद वो पुलिस को बुलाने लगते हैं। और इतने में छोटा चेतन और कालिया यहाँ से निकलकर अपनी कार में आ जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं, पर इनकी किस्मत इतनी बुरी होती है कि एले लगे होते हैं और कुछ दूर जाकर इनकी कार खराब हो जाती है और ये यहाँ पर एक दूसरे से झगड़ना शुरू कर देते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि पुलिस वाले आते हैं और उस बुढ़िया से थोड़ा पूछताछ करने लगते हैं तो वो बुढ़िया बताती है कि वो चोर बिल्कुल तवे से ज्यादा काला था। और उसके बाद हम देखते हैं कि छोटा चेतन और कालिया एक शॉपिंग मॉल में आते हैं। यहाँ पर हम उन कपल को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में थे और छोटा चेतन आता है और इसके बैग में हीरा डाल देता है पुलिस से बचाने के लिए। और अगले सीन में देखते हैं कि वो अपनी शॉपिंग फिनिश करके अपने घर वापस आ जाते हैं और पीछे पीछे छोटा चेतन और कालिया भी यहाँ पर आ जाता है और ये दोनों यहाँ पर उस हीरे को वापस लाने का प्लान बनाने लगते हैं। और इतने में कालिया के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि छोटा चेतन तुम बच्चे बन के जाओ और मौका मिलते ही उस हीरे को उठा लेना, और समझा बुझा के उसे कन्विंस कर लेता है। और फिर उसके बाद कालिया उसके घर के आगे रख के बैल बजा के यहाँ से भाग जाता है और उसमें से जब वो बाहर आता है तो उसको देखता है, उसे देखकर ये रोने लगता है और ये यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ मिलकर इसे डायपर पिलाने लगता है। और छोटा चेतन की छोटी गन देकर इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि उसकी गन आदमियों के बराबर की होती है। और इसकी वाइफ चाइल्ड केयर वालों को कॉल करती है, पर आज संडे होने की वजह से उसकी कॉल को कोई भी रिसीव नहीं करता। कहने लगता है कि जहाँ से हमने इसको उठाया था हम वहीं पर वापस रख देते हैं, पर इसकी वाइफ ऐसा नहीं चाहती। वो चाहती है कि इसको पुलिस को सौंप दिया जाए, जिसके बाद वो पुलिस को कॉल मिलाने लगती है। और छोटा चेतन पुलिस का नाम सुन के जोर जोर से रोने लगता है और इसको रोता हुआ देखकर ये सब सोचने लगते हैं या तो इसकी तबीयत खराब है या इसने कुछ खाया पिया नहीं है। उसके बाद ये डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर यहाँ पर चेकअप करने लगता है तो देखता है कि इसकी बॉडी पर बहुत सारे चाकुओं के
निशान होते हैं और इसकी बॉडी पर टैटू भी बने होते हैं और इनको यहाँ पर डाउट होने लगता है। पर यहाँ पर इसकी वाइफ कहती है हो सकता है इसके पेरेंट्स अच्छे ना हो और इसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है, इस वजह से इसके निशान है। और ये दोनों आपस में बात करते रहते हैं। इतने में छोटा चेतन उसके बैग को उठाकर यहाँ से भागने लगता है और इतने में एक पुलिस वाला इसको पकड़ लेता है और गोद में उठा लेता है। इतने में ये दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पर आ जाते हैं और ये यहाँ पर पुलिस वालों को पूरी बात बताने लगते हैं। इतने में छोटा चेतन इसको मॉम कहकर बुलाता है, जिसकी वजह से वो इमोशनल हो जाती है और बात को बीच में ही छोड़ देती है और इसकी वाइफ छोटे चेतन को अपने पास ही रख लेती है। अगले सीन में हम एक गैंगस्टर को देखते हैं जो कालिया को पकड़कर कहता है कि मैंने तुम्हें उस काम को दिया था, वो अभी तक क्यों नहीं हुआ है, और इसे धमकी देता है कि अगले 7 दिनों में वो डायमंड अगर मेरे पास नहीं आया तो मैं तुम्हारे साथ पता नहीं क्या करूँगा। और ये यहाँ पर अपने सभी फ्रेंडों को इन्वाइट करते हैं छोटा चेतन को दिखाने के लिए। और ये यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत महिला होती है जिसे छोटा चेतन देखते ही अट्रैक्ट हो जाता है और उसे हवस भरी नजरों से देखने लगता है और उसे अकेला पाते ही उसकी तरफ इशारा करता है गोद में उठाने के लिए। और ये यहाँ पर गोद में आते ही उसकी संतरों को पकड़ना चाहता है पर इसका हाथ रोक लेती है और इसके हाथ छोटे होते हैं और संतरे काफी बड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो पूरे इसके हाथ में नहीं आते। और उसकी वाइफ को लगता है कि इसको भूख लगी है, इसको दूध देना चाहिए और उसके बाद वो अपनी एक दोस्त से उससे माँ का दूध पिलाने के लिए कहती है। और यहाँ पे छोटे चेतन की तो मजे ही आ गए थे। उसके बाद वो खूब दबा के उन दोनों का दूध पीता है और उन दोनों संतरों को निचोड़ कर रख देता है और उसके बाद वो सब यहाँ से जाने लगते हैं। और जाने से पहले छोटे चेतन को सभी किस करते हैं और यहाँ पर ये इमरान हाशमी को भी पीछा छोड़ देता है और वो लिप टू लिप इन्हें किस करने लगता है और इसे एक रूम में ले जाकर कपड़े चेंज करके सुला देती है। और छोटे चेतन की आधी रात को आँख खुलती है जब सब सो रहे होते हैं और उसके बाद वो उस हीरो को ढूंढने लगता है और ये यहाँ पर कालिया को भी फोन करने लगता है। इतने बात करता रहता है, पीछे से उसकी वाइफ का डैड आ जाते हैं जो इसे बात करते हुए देख लेते हैं और ये इसे गन पॉइंट कर लेते हैं चोर समझकर। इतने में कालिया यहाँ पर आकर इसे बचाता है और अपने ससुर को बुरा भला बोलकर यहाँ से इसे ले जाने लगता है। और अगली सुबह उठकर अपने हस्बैंड को थैंक्स बोलती है, कहती है कि इतना एंजॉय मैंने शादी से अब तक कभी नहीं किया जितना कि तुमने पूरी रात मुझे सोने भी नहीं दिया। उसका हस्बैंड कहता है तो रात तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। और उसके बाद हम देखते हैं इसकी वाइफ ऑफिस के लिए जाती है और उसके बाद इसका हस्बैंड सोता रहता है और सो के उठने के बाद छोटा चेतन को पार्क में घुमाने के लिए लाता है और थोड़ा सा थक जाने के बाद अपने दोस्तों के पास बैठकर बातें करने लगता है। हम यहाँ पर देखते हैं काली भी आ जाता है और इसको आवाज देने लगता है। छोटा चेतन उसे कहता है कि वो हीरा टेबल के नीचे रखा है और वहाँ पर 3 बैग एक जैसे रखे होते हैं, जिसकी वजह से काली कंफ्यूज हो जाता है और एक बैग को यहाँ से चुराकर भाग जाता है और खुशी खुशी उस बैग को उस गैंगस्टर के पास ले जाता है और कहता है कि डायमंड इसी में है। और वो गैंगस्टर इस बैग को चेक करता है तो यहाँ पर सिर्फ डायपर निकलते हैं और ये देखकर इसे काफी गुस्सा आता है, जिसकी वजह से इसके गुंडे इस काली को बहुत पेलने लगते हैं यहाँ पर। और अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर मैच एंजॉय करते रहते हैं और छोटा चेतन को मौका मिलते ही वो उस बैग में से हीरे को निकाल लेता है और उसके देखने से पहले उस डायमंड को निगल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि छोटा चेतन पाने की खुशी में ये अपने घर पे बहुत बड़ी पार्टी रखते हैं और यहाँ पर सभी एंजॉय करते रहते हैं और बहुत सारे गिफ्ट और खिलौने इसके लिए लाते हैं। और दूसरी तरफ हम गैंगस्टर के गुंडों को देखते हैं जो कि छोटा चेतन पर नजर रखे हुए होते हैं यहाँ पर। और डायमंड खाने की वजह से छोटा चेतन के पेट में काफ़ी दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर एक ऑयल की बोतल उठाकर पी लेता है और उससे और ज़्यादा दर्द होने लगता है। और अगली सुबह जब वो छोटा चेतन का डायपर चेंज करती है तो उसे वहाँ पर वो हीरा मिलता है, जिसे पाकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसे लगता है कि ये डायमंड इसके हस्बैंड ने दिया है, जिसकी वजह से वो खुश होकर इसके साथ डेट पर चली जाती है। और हम देखते हैं कि घर पे छोटा चेतन और वो होता है बूढ़ा आदमी और खेलने के बहाने से छोटे चेतन को उठाकर फेंक देता है और कहता है कि मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ।
असल में वो बूढ़ा आदमी न्यूज पर देख लेता है कि वो एक चोर है और देखने में बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह है। इतने में यहाँ पर हस्बैंड वाइफ दोनों आ जाते हैं और यहाँ पर छोटे चेतन को बचाने लगते हैं और इन्हें लगता है कि ये पूरी तरीके से पागल हो गया है, जिसके बाद ये अपने डैड को मेंटल हॉस्पिटल भेज देती है और वो यहाँ पर एक टेडी बियर को देखने लगता है जो कि उसके डैड ने दिया था और यहाँ पर एक कैमरा लगा होता है जिसकी वजह से वो यहाँ पर इसकी फोटोज देखने लगता है और उसे भी पता चल जाता है कि छोटा चेतन कोई बच्चा नहीं है, ये एक चोर है और उसे पूरे घर में ढूंढने लगता है पर वो वहाँ पर नहीं होता क्योंकि छोटा चेतन काली के साथ उस डायमंड को चुरा कर ले आता है और कालिया इसे यहाँ पर बताता है कि आज रात हम उस घर पर हमला करने वाले थे अगर तुम वहाँ से नहीं आते। ये सुनकर छोटा चेतन उससे कार घुमाने के लिए कहता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो इन्हें पसंद करने लगा है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो गैंगस्टर इनके घर पर आ जाता है और इनसे उस डायमंड के बारे में पूछने लगता है पर इनको कुछ पता नहीं होता, जिसके बाद वो गैंगस्टर इसको खूब अच्छी तरीके से तोड़ना स्टार्ट कर देता है और ये यहाँ पर इतने में छोटा चेतन आ जाता है और गैंगस्टर के आदमियों को उड़ उड़ के गिर के बजाना स्टार्ट कर देता है और इतने में यहाँ पर पुलिस आ जाती है और गैंगस्टर के साथियों को पुलिस यहाँ से ले जाती है और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि छोटा चेतन यहाँ से घर छोड़कर जा रहा है और तभी वो आदमी इसको यहाँ से जाने से रोक लेता है और अपने साथ रहने के लिए इसे बना लेता है और मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आई मिस यू नेक्स्ट वीडियो तक।